वेलकम टू माय डिजिटल चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्प टिप्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अगली वीडियो हम इस चीज़ पे बनाएंगे कि कौन कौन से ऐसे हेपेटाइटिस यरकान हैं जो एक शख्स से दूसरे नॉर्मल शख्स में फैल सकते हैं, किस तरह से फैल सकते हैं, और दूसरा कि कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जिसकी वैक्सीन यानी इलाज दरियाफ्त हो गया है। तो सबसे पहले कि कौन से हेपेटाइटिस है तो वो दूसरे में फैल सकता है। तो इसमें 3 हेपेटाइटिस बड़े अहम हैं जो मोस्ट कॉमन है। उसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और हेपेटाइटिस ई है। जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, ये अगर किसी शख्स में है और उसने इलाज भी उसका मुकम्मल करा लिया है या इलाज करा रहा है, तो ये अगले शख्स में इसका जो फैलाव है वो बिल्कुल मुमकिन है। और उसका जो तरीक़ाकार है हेपेटाइटिस बी और सी, ये आमतौर पर जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, जो दांत की सफाई है, दांत लगवाने का कोई अमल है, दांत की फिलिंग है, उसमें अगर जो आलात हैं वो स्टरलाइज यानी साफ़ सुथरे नहीं इस्तेमाल किए गए तो अगर पिछले शख्स को था तो अगले शख्स में फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हजाम अगर रेज़र इस्तेमाल करता है, उसकी ब्लेड वगैरह चेंज नहीं करता, तो अगर कोई भी ऐसा शख्स था जिसको पहले कोई यरकान था तो अगले शख्स में ये हेपेटाइटिस बी है या सी है, ये फैलने का ज़्यादा चांस होता है। तीसरा, अगर कोई सिरिंज वगैरह इस्तेमाल की है, कोई टीका लगाया है या कोई ब्लड का सैंपल लिया है और सिरिंज नई नहीं इस्तेमाल की, तब्दील नहीं किया सिरिंज को, और उसी सिरिंज के साथ किसी और मरीज़ को कोई टेस्ट लिया है, उसका सैंपल लिया है या इंजेक्शन लगाया है, तो फिर भी ये हेपेटाइटिस बी या सी अगले शख्स में फैल सकता है। चौथी जो इसकी वजह है वो ज़्यादातर जो एक मरीज़ को खून लगता है, अगर बगैर टेस्टों के, कि अगर आपने हेपेटाइटिस बी और सी का खून का टेस्ट नहीं करवाया, जिस शख्स का आप खून ले रहे हैं, तो अगर उसको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ और अगले शख्स को आप खून लगा दें तो उसको जो यरकान पिछले शख्स को था, बी था या उसमें से सी था, तो वो उसके खून के अंदर वो जरासीम चले जाएंगे और उसको वो वाला हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस ई है, ये अमूमी तौर पर जो माँ है उससे बच्चे की तरफ मुंतकिल होता है। अगर माँ में हेपेटाइटिस ई है तो डिलीवरी यानी हमल के बाद जो बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके दौरान हेपेटाइटिस ई बच्चे में आगे मुंतकिल हो जाता है। दूसरा जो हमारा अहम सवाल था कि कौन सी ऐसे हेपेटाइटिस हैं जिसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है, तो वो हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है कि अगर शख्स सबसे पहले हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग कराएगा, टेस्ट कराएगा, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से टेस्ट कराना है। स्क्रीनिंग में दोनों चीज़ें नेगेटिव आ गई हैं, हेपेटाइटिस बी भी नहीं है उसको, तो हेपेटाइटिस बी की वो वैक्सीन कराएगा। अगर पॉजिटिव है तो फिर नहीं कराएगा, फिर इलाज लेगा। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। पहले शख्स अपना हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगा, उसमें हेपेटाइटिस नेगेटिव है तो फिर उसकी वैक्सीन लगेगी, ताकि उसको अगर हेपेटाइटिस बी बाद में कहीं से भी मुंतकिल हो तो उसके कम से कम चांसेस हों कि उस शख्स को हेपेटाइटिस बी हो जाए, ताकि पहले से ही जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत उसकी पहले से हेपेटाइटिस बी के खिलाफ बन चुकी हों।